अब हम पहुंच चुके हैं नेपाल। ये देखिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। और आज अब देखो पीछे जो है सरसों जो है वो निकाली जा रही है, चूट चूट के, कूट कूट के। वो कैसे निकाली, हमने कौन से दो लेबर बुलाई है, कहाँ से मंगाई है वो दिखाते हैं आपको। स्पेशल लेबर है हमारी वो दोनों, और बाहर से आई हुई है। कहाँ से आई हुई है देखो, दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी भाभी है। ये दुबई से मंगाई होती है हमने, स्पेशल लेबर होती, ठीक है। और ये जो आप दूसरे देख रहे हैं ये हमारी दीदी है, ये चाइना से मंगाई होती। ये देखो शक्ल देख रहे हैं, चाइनीज शक्ल, चिंग पैंग चिंग हुआ की हुआ। तो ये दोनों बाहर से मंगाई हुई लेबर है हमारी। और देखो इन्होंने ये सारा सारा यहाँ पर काम कर दिया है। और अभी झाड़ू लगाई होती, झाड़ू से सारा इकट्ठा कर रही होती। और ये पत्थर जो आप देख रही होती ना, तो भारी पत्थर, ये मजदूर ये होती, लेकिन काम मुझसे कराई होती, मुझसे उठाई होती है इतना भारी पत्थर। और कहती अभी कहाँ जाती, पत्थर उठा के जाती। ए भाई, तुम्हें पता भी नहीं होती, हमने उठाई होती वो। हाँ, ये हमने उठाई होती। और की जो भारी तो वही होती, तो भारी वो उठानी होती, बाकी तो हल्की होती। क्या कुछ कहना चाहती? अभी पहले काम तो निपटा लेती, तब परेशान क्यों हो जाती? अरे ये तो सामने होती तो हमारे पैर पे लगती, और फिर पैर में चिपक जाती, फिर तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाती। क्या उठाती? पत्थर तो मैं ही उठाती। या ये कहती कि पत्थर उठा के जाते, तो हम वही काम करके जाते। इनको एक चाय मिलती, एक रस मिलती, बस और कुछ नहीं मिलती। कि हमसे काम करवाते, हम काय को कुछ देते ज्यादा। ब्रेड रोल मिलती इनको, ब्रेड रोल, एक चाय और ब्रेड रोल मिलती है नाश्ते का, स्वादी बनाती और फिर वो मिलती। अरे भाई साहब भारी होती, लेकिन नहीं मैंने उठाया होती पहले भी, तो आराम से उठाती। आ जाओ, इसको यहाँ रख दी होती, आराम से इधर सोती। हल्का वाला भी उठाती, वो हल्का नहीं होती, बट वो दिखती है हल्का। वो टल्ली पकड़, वो मल्ली पकड़ के होती। तुम पहले सरसों ही छोड़ती अपनी। चलो दूसरा लेके आते। ये चाइना से होती। भाषा भी ऐसी होती, बात कराती है भी। अभी आपको चाइनीज भाषा भी आती। आओ हम तुमसे चाइना वालों को मिलवाती। ये चाइनीज होती, कुछ बोल के दिखाती अपनी भाषा में, कुछ भुने। देखो, देखा आपने, ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना नेपाली है, ना कोई और सी है, ना अमेरिकन है, चाइनीज होती। कैसा लगा चाइनीज? चलो चलते हैं, अभी नाश्ता देखते हैं क्या बन रहा। आओ। ये देखो, आप देख रहे हो पहाड़ी नमक ताई जी लेके आई हैं, अभी ये बनाया गया है। अब इसको नमक टेस्ट करने के लिए मेरे को देगा जिम्मेदारी, और मैं टेस्ट कर बता रहा हूँ कैसा लग रहा है नमक। ठीक है, बढ़िया। तो नमक टेस्ट किया, सिर्फ नमक टेस्ट करने तो मुझे लगा रहा कि नमक मिर्च सही है या नहीं वो देखने, क्योंकि मैं तो खाया पहले भी वो नमक। तो वो बनाया जाता है, घर में ले आके जाता है वो। तो वो कैसे तैयार हुआ है वो मैं दिखा तो नहीं पाया आपको, क्योंकि उस टाइम यहाँ नहीं था। बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे बनाया गया है, इन्हीं की ज़बानी, कि वो क्या क्या करके इन्होंने बनाया उस नमक को। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। और अब हमारे आज नाश्ते की तैयारी हो रही है। आज नाश्ते बन रहे हैं ब्रेड रोल। ये देखिए, ब्रेड रोल के लिए तो पहले आलू जो है वो बॉईल कर दिए गए हैं, आलू छिले जा रहे हैं। ये है रोनी, ये कम दिखता है। आजा बेटा, आजा आजा आजा।
ये कम आता है वैसे, क्योंकि इसको बांध रखते हैं ये, क्योंकि ये है काट लेता है ये, इसका कोई भरोसा नहीं, पीछे जाके चुपचाप से काटता है, तो ये कम आता है? हाँ चलते फिरते काट लेता है ये। तो ये एक रोनी, ये भी उन्हीं का है जिनका भालू है ना, उन्हीं का रोनी भी है ये। और ये तो आप जानते हो टमाटर कन्ना है हमारा, हमारा मत करना है उन्हीं का, ये ऊपर वालों का जो आप देख रहे हो ना ऊपर मकान, ये भी उन्हीं का ही है, उन्हीं का भालू है, उन्हीं का रोनी है। तो भालू का खैर टिकता ही नहीं है, और रोनी भी उनके बगल वालों का वहीं का ही है, पड़ोस का होती। रोनी तू क्यों काट रहा है सबको, है रोनी? चलो। और ये देखिए हमारी गैस जो है वो ऑन हो चुकी है, यानी कि चूल्हा जल चुका है। और यहाँ पर ब्रेड की कटिंग हो रही है, जो ब्राउन पार्ट है साइड का वो हटाया जा रहा है। और इसके साथ आप देखिए कि हमारा जैकी लग गया है मांगने ब्रेड, वो खा रहा है वो। अब ये देखो जो है दीदी यहाँ पर चूल्हे पे जो है भांग को फ्राई कर रहे, भुन नहीं है, भुना जा रहा है, क्योंकि यही भुनी हुई जो भांग है इसको बाद में पीस करके नमक में डाला जाएगा, और जो है स्वाद को जो है और बेहतर बनाया जाएगा नमक के। ये हो रहा है तैयार हमारा पहाड़ी नमक सिलबट्टे पे, और जब इसकी खुशबू जो है वो यहीं से ही मुझे आने लगी बैठे बैठे यहाँ से भी। जी क्या क्या डाला इसमें बताओ, क्या क्या डाला आपने? नमक डाला साबुत वाला ना, हाँ, और मिर्च डाली, धनिया, भांग भून करके, लहसुन, देखो। और इन सब चीजों के साथ का अलग ही स्वाद आता है, और सिलबट्टे का जो स्वाद है वो तो है ही, खैर आता ही है। और चलो गजब। पीछे जो आप देख रहे हैं हमारा ये वो गेट है, यहीं से हम लोग जाते हैं। तो अगर यहाँ से आपको आना है नेपाल, तो उसके लिए आपको सुबह 6 बजे और या शाम को 6 बजे से पहले, मतलब सुबह 6 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले आना होगा। उसके बाद ये गेट बंद हो जाते हैं दोनों साइड, एक गेट यहाँ लगा हुआ है बीच में पुल में, एक गेट वहाँ लगा हुआ है। अगर आप कभी भी आना हो तो कोशिश करें कि सुबह के 6 बजे के बाद और शाम के 6 बजे से पहले आप अपना आना जाना कर ले, वरना आप जहाँ हैं वहीं फंस जाएंगे। और अभी हम हैं पुल पे, और पुल देखो नीचे कैसा है, बाप रे। ये है पुल, ओए बाबा। और अब हम पहुंच चुके हैं नेपाल, ये देखिए स्वागत है हमारा नेपाल में। और चलते हैं यहाँ से अंदर। और पीछे आप जो देख रहे हैं इस वाले ब्रिज से हम लोग आए हैं। आप देखिए ब्रिज कितनी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई भी कम है। ये है यहाँ की नेपाल की जो मैगी होती है, वो है ये, इसका नाम है करंट, वैसे इसको बोला जाता है चाव चाव बोलते हैं ना, चाव चाव। और ये आप देखिए नेपाल की ही फ्रूटी एक तरह की है, ये देखो, इसका नाम है अल्फोंसो नाम है इसका। तो चलिए हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। अब ये देखिए आप, हम यहाँ भी नेपाल में हैं, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ का जो गुड़ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख रहे हो, जैसे पिरामिड की शायद शेप में कुछ कह सकते हैं ना, उस टाइप का डिज़ाइन है इनका, देखो गुड़ का भी। हमारे यहाँ गुड़ का डिज़ाइन अलग होता है, यहाँ अलग होता है। और अभी हम लोग हैं नेपाल में, और अभी आप जो रोड देख रहे हैं ना, ये है कोल्लोर रोड। अभी यहाँ से जाएगी आपका सीधा कहाँ, टनकपुर के बाद बनबसा महेंद्र नगर पड़ता है जो नेपाल में, वहाँ। और वो देखो आपको दिखाया था लोगों ने सामने, वो है गोरी नदी। और नीचे भी आप देख रहे होंगे ये पानी थोड़ा गंदा आ रहा है इस नदी का, ये है काली, दोनों जाकर के आगे बन जा रही है महाकाली। और यहीं से अगर मैं आपको दिखाऊं, आप वो देखो, वो आप तो देख पा रहे होंगे सामने रोड जा रहा है, वो रोड है हमारा इंडिया का। और ये जाता है आपका धारचूला होते हुए, जहाँ हम गए थे पहले, ये वहाँ भी निकलेगा रास्ता, धारचूला और भी आगे कैलाश मानसरोवर सब ये रोड जाता है। तो आपको और दिखाता हूँ, वो आप देखिए पुल, वहाँ देख पा रहे होंगे, इसी पुल से हम लोग आए थे, देख पा रहे हैं ना पुल, हाँ इसी पुल से हम लोग आए थे। और नीचे यहीं पे ही जो है जो लगता है मेला ग्राउंड में, देखो आप। और इसी के साथ हमारा नेपाल का टूर आज हम एंड कर रहे हैं।
अब हम वापस जा रहे हैं इंडिया। और ये देखो ये हमारा मजदूर यूनियन। और ज़्यादा कोई विशेष यहाँ बाकी मार्केट है नहीं। वो देखिए एक ही शॉप है अभी। पहले यहाँ पे मार्केट थी, वो नीचे जो रोड जा रहा है ना, जो पुराना पुल था, तो वहाँ पे हुआ करती थी मार्केट, क्योंकि वहाँ पहले भी मैं आया हूँ। बट अब जो है जब से पुल नया बना है ऊपर काफ़ी हाइट पे बना ऊँचा, तो ये रोड भी सारी ऊपर से नई आ गई है, तो अब ऐसी मार्केट यहाँ है नहीं। तो चलिए चलते हैं कहाँ। एक और बता दूँ मैं आपको कि दोनों जगहों में का नाम का अंदर बताता हूँ। वो जो हमारे यहाँ है इंडिया में उसको बोलते हैं जौल जिबी, यानी कि वहाँ डबल माता लगती है, ठीक है ना। और यहाँ जो है ये है जौल जिबी, जौल और जौल, जौल जौल ऐसा करके कुछ झोल है इसमें। मतलब समझ सकते हैं कि दोनों का नाम सिमिलर, जैसे सेम धार चूल्हा और दाल चूल्हा का था, तो वैसे सिमिलरिटी दोनों चीज़ों में है। तो जो हम लोग अभी जो मैगी लाए हैं नेपाल वाली, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले वो जो आती थी वो आती थी 300 रुपये की, मतलब इंडियन 300 रुपये, और अब वो आ रही 350। हमने जो ली 350 की ली है। तो ऐसा हमें बताया गया है कि 50 रुपये जो है उन्होंने अभी रिसेंटली 1 आध दिन पहले ही बढ़ाया है, क्योंकि उसकी डिमांड जब बढ़ गई है, मतलब पसंद ज़्यादा आ रही, लोगों को डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने सोचा इसके रेट बढ़ा दिया है। तो पर पेटी 50 रुपये बढ़ा दिया। तो आप देखो पेटी 50 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने कर दी है। और अगर हम इसी की बात करें नेपाली में, तो नेपाली में अप्रोक्सीमेट ये बैठ रहा है 560 रुपये पेटी का। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लौंडा, ये लौंडा आजकल थोड़ा सा खफा रूसा सा है। अभी आप देखो तो कितना सीरियस चेहरा है इसका, ऐसे है नहीं सीरियस ही हो, नहीं इसकी हंसी निकल पड़ती है घड़ी घड़ी। अब देखो इसको सामने से जैसे कैमरा जाएगा ना, तो इसकी हंसी निकल पड़ेगी। ये ओ बेटी, चेहरा तो भाई साहब जैसे जेल में कैदी बैठा रखा हो। 10 मर्डर करे मैंने, 11वां कभी भी कर सकता हूँ, आंखों में आंसू का अंगारा लिया बैठा हूँ मैं। विलन का रोल कर दिया था, हंस रहा है। बंद कैमरा बंद करो, सारा मूड खराब तुरा। आज हम टेस्ट करने वाले हैं भट्टे की चड़कानी। और देखो सलाद के ऊपर डल चुका है हमारा जो नमक हम तैयार किया था आज वो। तो चलिए भट्टे की चड़कानी पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। कमर पे ले जाना पीछे करके, ऐसा फिर तो ये तो वही बात होगी, ऐसा कोई भी ले जाएगा नहीं। बात आप तुमने कहा कि जैसे भाभी लगे वैसे ले जाने की थी। हाँ तो फिर ऐसे ले जाना था कहीं। जैकी तू पहले आजा, तू पहले आजा आजा। कहाँ गई? ओ बेटे, ओ ये कहाँ गिरता पड़ा जा रहा है ये अड़ते फड़ते। जैकी तो खाली आ गया। अबे कम से कम तो रिकॉर्डिंग कर लेता, मैं भी उठा लेता एक तो यार, कैमरा पकड़ लेता कम से कम मैं। जैकी नमस्ते करना, जैकी नमस्ते करो, नमस्ते करना, जैकी नमस्ते करो, नमस्ते जैकी। यार तू भी मूड पे करता है ना। हालचे ओ देखो भाभी ने तो पूरा मकान उखाड़ के रखने वाली थोड़ी देर में। और अभी हम चुपके शहतूत खा गए हैं। क्या खाया शहतूत हमने? चुपके चुपके देखो उसका मुंह भी ऐसा हो रहा है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने कुछ खेत देखने। और चलिए चलते हैं खेत। बाय। ओके अब आप हमारे खेत देखो। मेरे खेत देखो, ये देखो मैंने शहतूत खाया और मेरे हाथ से याल हो गए हैं। अब आप इसके खेत भी देख लो। अब बोलो। भैया है। हाँ। ये भैया है। कौन से? दोनों भैया। और वो कौन है? वो कौन है? वो देखो नीचे। दादी। हाँ वो इसकी ताई जी है। और ये हमारे खेत हैं, ये देखिए आप। दादी। वो चलो ताई जी के पास। हाँ जाओ फिर जाओ। कैसा लग रहा है खेत में? ये देखिए हमारे खेत। और ये नीचे हमारी जो रोड जाती है वो है नीचे की रोड।
यहाँ है हमारे खेत। और अब देखो ये स्वाति भी ट्राई कर रही है लीला घसियारी बनने की, लेकिन वो टेक्निक अलग ही है। ये देखो, वो देखो वो हाथ से कर दे रही है, फटाफट घड़ाघट घड़ाघट घड़ाघट। आपको दिखाते हैं कैसे कट रही है। देखो काटा जरा। अब हाँ चलो चलो चलो। मेरे ख्याल से 4 दिन में तो कर दोगे तुमसे पूरा इतना हिस्से को यहाँ से यहाँ तक। दो 4 दिन अगर करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा हाथ है। अभी चलानी नहीं आ रही ना, वो किस तरह चलनी है। खाली बस पकड़ के और लाडो लग गए अपने काम पे ही। ये मिट्टी खोदने में लग गई। अच्छा ये काम बच गया था आपका। ओहो देखो बकरी भी आ गई। और ये देखिए इस प्रकार की जो नालियां बनी हुई हैं, इस तरह की नालियों से ही जो है पानी आता है सिंचाई के लिए। और ये जो गाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में, तो उनसे आता है जो पानी पहाड़ों से आता है, वो पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार का रास्ता बनाया जाता है। ये देखो आप, है ना। चलिए चलते हैं। ये वाले जो खेत देख रहे हैं आप, ये भी अपना ही है। और नेपाल भी आप सामने देख ही रहे हैं। और वही है वो कॉरिडोर वाली रोड दिखाई थी मैंने आपको सुबह, यही आ रही है वो रोड भी यहीं से होती हुई। और ऐसे ये भी रोड निकल रही है। ये वाली रोड भी हमारे तरफ जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी। लगभग मान के चलो कि दोनों सेम जगह जाके कहीं ना कहीं टच होंगी। जैसे यहाँ आपस में निकल रही हैं, ऐसे वहाँ भी कहीं जैसे ये निकलेगी। महेंद्रनगर बताया था मैंने आपको नेपाल में, तो टनकपुर के आसपास जाकर के निकलेगी, पूर्णागिरी मंदिर के आसपास कहीं। वो देखो छुटंकी भागी भागी कब पहुँच जा रही है। देखो पूरा फुल मजा ले रही है यहाँ तो, भागे भागे। देखिए ये भी जो है, ये भी खेत है हमारे। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये छोटा, ये उससे बड़ा, क्योंकि आप देखते हैं ये एक इतना हिस्सा है, वो अलग हिस्सा है, वो छोटा सा वहाँ तक एंड हो जा रहा है कि चौड़ाई घट रही है। ये थोड़ा बड़ा है और ये फुल साइज कह सकते हैं। ये देखो आप, ये चौड़ाई जो है काफ़ी है। यहाँ से ये ऐसे है, ये यहाँ से वहाँ तक है। और ऊपर वो है पावर ग्रिड, जो आपको पता ही है हमारे यहाँ का। ये अब ये आप देखिए, ये बिल्कुल सेम जैसे हमारे घर है ना, उस तरह के ये भी डिज़ाइनिंग सब सेम तरह की हैं। और देखिए जानवर भी यहाँ बंधे हैं। तो देख करके वही फील आता है पुराने मकान वाली फील, अपने पहाड़ों की, अपने बचपन की। ये देखो ये रास्ता हुआ करता था, कभी हम यहाँ से आया करते थे जब तक उस मकान से आते थे अपने। और अब जब नया पोर्शन फ्रंट से आ गया तब हमारा आने कैसा कम हो गया। कल हम ले रहे हैं यहाँ से विदा गांव से। तो गांव में हमारी आज ये इस टूर की अंतिम रात होने वाली है। और कल हम पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से फिर हम जाएंगे हल्द्वानी से फिर रोड की। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।